मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता गुरुदेव। वो भले डांटते हुए दिखे, नाराज होते हुए दिखे, फिर भी हमारा मंगल ही चाहते। वैलेंटाइन डे मनाकर लड़के लड़कियां एक दूसरे को फूल देते हैं, आई लव यू कहते हैं, फिर आकर्षित होते हैं। फिर 13 साल से 19 साल तक के बच्चे बच्चियां माँ बाप बन जाते अथवा गर्भपात कराते। तो ये विदेश में तो बहुत इसकी गंदगी का बड़ा हानि पहुंच रही है। वो गंदगी हमारे देश में आ रही। तो मैंने सोचा इसका विकल्प क्या, प्रेम दिवस छोरे छोरी मनाएंगे तो आकर्षण में बेचारे पतित होंगे। कोई ईसाई नहीं चाहते कि हमारे बेटों की याद शक्ति मर जाए, हमारी बेटियां स्कूल जाते जाते प्रेग्नेंट हो जाए। कोई ईसाई नहीं चाहेगा, मैं हृदय पूर्वक कहूंगा। कोई मुसलमान भाई नहीं चाहेंगे, कोई ईसाई पारसी यहूदी नहीं चाहेंगे, तो हिंदू तो ऐसा चाहेंगे कि। तो मैंने मातृ पितृ पूजन दिवस का अभियान शुरू कराया। माता पिता ऐसे ही बच्चों पे मेहरबान होते, लेकिन बच्चे बच्चियां जब माँ में भगवत बुद्धि करके पिता में माता में उनका पूजन करेंगे तो माता पिता के हृदय में भगवान तो है ही है। तो मैं तो चाहता हूँ कि माता पिता के हृदय में सुषुप्त भगवान उन पर जागृत होकर छल के तो माता पिताओं का भी भला और बच्चे बच्चियों का भी परम भला होगा। मातृ पितृ पूजन दिवस से गणेश जी ने माता पिता का पूजन किया, ललाट पर स्पर्श कर दिया, तीसरा ज्ञान का नेत्र खुल गया। ऐसे मेरे भारत के और विश्व के सभी लोग, भले ईसाई भाई हों मुसलमान भाई बहने हों, अपने बच्चे बच्चियों के ललाट पर यहाँ स्पर्श कर दिया करो। माँ बाप का स्पर्श, तीसरा नेत्र उस समय नहीं खोले तो कभी न कभी खुलेगा। सूझबूझ बढ़ेगी बच्चे बच्चियों की, शातिल कर्म से बचेंगे, कुकर्म से बचेंगे। कहीं होते होंगे तो उसमें 10 कुरीति वाले हैं तो एक आधा उसमें से ऐसा होगा ना स्पर्श वाला, तो 9 की रक्षा कर लेगा, बचा लेगा। ये तीसरे नेत्र में बड़ी शक्ति। तो इससे क्या है कि बच्चे बच्चियों को आध्यात्मिक और जागृति करने वाला केंद्र विकसित करने का अवसर मिलेगा। और माँ बाप भी भगवत ध्यान, अल्लाह का, गॉड का, जो भी बोलो, मैं ऐसा ही नहीं बोलता हूँ कि हरिओम करके ही बोलना। हालांकि हरि जो हर समय है, हर स्थान में है, हर देश में है, हमारे पाप ताप शोक हरते हैं का सामर्थ्य है, वो हरि। और ओम माना अमर आत्मा मंत्र तो बड़ा प्रभावशाली पावरफुल है, लेकिन आपको डर लगता हो कि भाई ये हिंदुओं का मंत्र है तो आप हरिओम की जगह पर और कोई नाम लेकर मन में भावना करके भी करोगे, तभी भी 100% नहीं तो 80% 90% फायदा हो ही जाएगा, 50% फायदा हो ही जाएगा, जैसा आपका भाव एकाग्रता हो। तो 14 फरवरी को अपने बच्चे बच्चियों के ललाट पर माता पिता का भाव बिना भ्रू मध्य में स्पर्श और तिलक करने की जगह पर, और माँ बाप के चरणों में बच्चे बच्चियों का आदर सहित सद्भाव समर्पित हो। और माता पिता के हृदय की दुआ बड़ा महत्व रखती है। ये मैंने यहाँ तिलक किया, इसको बोलते शिव नेत्र। गणेश जी के शिव नेत्र पर शिव पार्वती ने स्पर्श किया। अपना छोटा बालक शिशु भी पैदा हुआ हो तो उस समय भी मन में ओम ओम परमात्मा ने नमः जपते हुए माताओं को बच्चे के भ्रू मध्य पर स्पर्श कर देना बड़ा हितकारी। और मुझे तो इस बात की अभी खुशी है कि मेरे होम्योपैथी के डॉक्टरों ने मेरी बात मान ली। होम्योपैथी, तुलसी होम्योपैथी टैबलेट बनाए, वो अभी पैम्पलेट छप के आ जाने चाहिए जल्दी से, संचालकों को बोल। बच्चों को भी कभी वो एक आधी गोली चूसा देंगे या
छोटे बच्चे ऐसे ही मीठा मीठा तो चूस लेते। तो कृमि मृमि एक बीमारियां नहीं होगी, सर्दी आदि की बीमारियां नहीं होगी। नहीं तो बच्चों को साल में 3 बार बालक स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास ले जाना पड़ता है। वैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन माँ बाप के हृदय को पीड़ा भी तो होती है। मासूम बीमार है कि बच्चे के जीवन में कफ की प्रधानता होती है, और ये तुलसी माता में कफ शमन की शक्ति। तो कभी कभार एक आध गोली बच्चे के मुंह में चुसा दी, अथवा संजीवनी आदि गोली बच्चों को दे दी। दूध से 1-1.5 घंटा आगे पीछे, बच्चे निरोग रहे, बुजुर्ग भी निरोग रहे, उनको हार्ट अटैक ब्लॉकेज आदि ना हो। तो तुलसी होम्योपैथी की गोलियां साइड इफेक्ट से रहित जो हमारे डॉक्टरों ने बनाई है, उसका मैंने आज उद्घाटन कर लिया निवास पे, और टेस्ट भी कर ली। होम्योपैथी गोलियां और भी मैंने कई टेस्ट किए, लेकिन ये सचमुच में जबरदस्त टेस्ट है, अच्छी टेस्ट है। दूसरों की इतनी टेस्ट नहीं आई मेरे को। जो भी गोलियां बनती है अथवा किसी निमित्त लेता हूँ, तो ये सबसे ज्यादा टेस्टी तुलसी की गोली मेरे को लगी। खाली टेस्टी भी नहीं है, इसके गुण धर्म भी बहुत सारे हैं। थोड़ा समय ले, छू मंतर मत समझना, गोली ली फायदा हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, ऐसा मत सोचना। और होम्योपैथी गोली को कभी हाथ का उंगली का स्पर्श न हो, ढक्कन में निकाल के लेनी चाहिए, ऐसा उनका कहना है होम्योपैथी वालों का। ये तो हो गई शरीर की बात। शरीर से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे चिदावली, और चिदावली की गहराई में चैतन्य है। तो उस चैतन्य में विश्रांति पाने का बड़ा सुंदर तरीका है। हरि ओम का ह और मां ओम का अंतिम मां, उसके बीच निसंकल्प अवस्था आती है। अभी आप मेरे साथ बोलो तो, और इसको प्लुत उच्चारण करें और एक टक देखते रहे, चाहे आकाश को, चाहे गुरु मूर्ति को, चाहे शिव जी को, चाहे किसी को भी, अथवा स्वस्ति को। मैं तो जब साधना करा था तो एक गोल रुपए को रख के गोल बनाया था, और उसमें काला रंग भर दिया, और उसके बीच मैंने पीली बिंदी की, खाली बिंदी कोई देखता था। थोड़े दिन वो साधना की, एकाग्रता बढ़ती, त्राटक। और सुरेश भाई तो मेरे पे ही टाटक करते, मेरी मूर्ति को मेरे को ही देखते रहते। तो फिर वो सत्संग में आ गए। भगवान की मूर्ति, गुरु की मूर्ति, जिसको भी एक टक आप देखते रहे और उच्चारण करते रहे। 15-20 मिनट रोज आप किसी को भी करवाओ, 40 दिन का कोर्स बच्चों को सिखवाओ। आप नहीं चाहेंगे तो भी बच्चे आपको संतुष्ट करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे सुखी रहेंगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे। अभी मैं नारायण को लताड़ता रहता हूँ, भारती को भी डांटता रहता हूँ कभी कभार, लेकिन भीतर से जानता हूँ कि मजबूत हो रहे हैं, दबंग हो रहे हैं, भीतर से खुश भी हो रहा हूँ। लाचार मोहताज नहीं हो सकते, इनको कोई लाचार मोहताज नहीं बना सकता। मैं भले इनको दुश्मन जैसा होकर लगा, लेकिन ये भी समझते कि साईं ने जो किया हमारे लिए अच्छा किया है। मैं कई बार बोलता रहा कि आश्रम में नारायण बाद में खाएगा, पहले हमारे समर्पित बच्चे खाएंगे। हमारे 2 प्रकार पिता माता होते हैं, एक तो शरीर संबंध से माता पिता होते हैं और दूसरा भावना से। जैसे वसुदेव देव की शरीर से माता पिता थे श्री कृष्ण के, लेकिन नंद यशोदा भावना से थे। तो नंद यशोदा को जितना लाभ मिला, नंद यशोदा के साथ कृष्ण जितने आह्लादित आनंदित हुए,
तो नारायण को, भारती को तो शारीरिक मेरे पुत्र पुत्री है, लेकिन ये मेरे मानस पुत्र हैं, तो इनको ज्यादा लाभ, इनके लिए ज्यादा उदारता। तो मैंने ये आदेश दे दिया आश्रम के संचालकों को और पब्लिक के आगे कि भाइयों के आश्रम में पहले मेरे मानसिक पुत्र भोजन करें, बाद में नारायण। महिला आश्रम में मेरी मानसिक बच्चियां पहले भोजन करेगी, बाद में भारती। ये बात जिसने सुन रखी है पहले, वह हाथ ऊपर करो। इतने सारे गवाह हैं, बोलो। अब कैसेट भी गवाह है। तो ये आश्रम में रहने वाले बच्चों को परायापन नहीं लगता है, अपनापन है, अपना आश्रम। और हमको भी ये बच्चे किसी के बच्चे हैं ऐसा नहीं लगता। तो इनके माँ बाप क्या हम पराये हो गए क्या? इनका नहीं, इनके माँ बाप भी बड़े संतुष्ट रहते हैं। जो भी बच्चे बच्चियां हैं तो उनके माँ बाप भी बड़े खुश रहते हैं। एक आध्यात्मिकता है जो हमारे लौकिक जीवन को भी उन्नत करती है और परमार्थ भी प्राप्ति करा देती है। अध्यात्म का त्याग करके कोई आदमी लौकिक जीवन में सुखी रह सके, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जैसे बालू से तेल निकलना संभव नहीं, आकाश को बगल में लपेटना संभव नहीं, ऐसे ईश्वर प्रीति, ईश्वर आश्रय, आध्यात्मिक ज्ञान के बिना लौकिक जीवन में आदमी सुखी रह जाए संभव ही नहीं। हाँ, हर्षित होगा थोड़ी देर के लिए, उतना ही शोक में गिरेगा, अहंकार में उभरेगा। अभी ऋषि प्रसाद का तुमने नाटक देखा, पहले कैसा दम मार रहे थे और बाद में वो बच्चियां दे गई और ऋषि प्रसाद पढ़कर बोले नहीं मिला होता तो मैं तो आत्महत्या कर देता। ये तो नाटक में ऐसा दिखाया, तुमको सचमुच में भी ऐसे प्रसंग है कि ऋषि प्रसाद ने जान बचा ली, आत्महत्या करने जा रहे थे और सेवादारी ने ऋषि प्रसाद दे दिया, या कैसे ऋषि प्रसाद हो गया। ऐसी सच्ची घटनाएं भी है, इसको खाली नाटक मत समझना, ये घटित घटनाएं भी है ऐसी। कई बच्चियों की जिंदगी बड़ी उन्नत हो गई, कई बच्चों की जिंदगी उन्नत हो गई। दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़कर लड़कों की जिंदगी बहुत ऊंची हो गई। पहले बाबा पता नहीं था, हम ऐसा करते थे, ऐसा करते। कई कन्याओं की जिंदगी संवर गई, कई उनके माता पिताओं की भी। जब कन्या और बेटा ऊंचा आ गया तो माँ बाप को कैसे छोड़ेगा, तो माँ बाप को भी ऊंचा ले आते। ऐसे कई बबलू है कि पापा आप दारू छोड़ दो, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, आप पान मसाला छोड़ दो। ऐसे हमारे बबलू माँ बाप को भी बढ़िया बना देते। छत्तीसगढ़ सरकार को भी कानून बनाने के लिए बाध्य कर दिया। हमारे बाल संस्कार के बच्चों ने गौ हत्या बंद करो, गौ हत्या बंद करो, बबलू बबलू लोग। और सरकार देखकर उन बबलुओं की निष्ठा प्रसन्न हो गई और कानून बना दिया, छत्तीसगढ़ में गौ हत्या बंद, कोई गौ हत्या करेगा तो 7 साल की सजा। बाल संस्कार के केंद्र वाले बच्चों ने छत्तीसगढ़ सरकार को अपने सरल स्वभाव से वश कर लिया। मैं तो चाहता हूं कि ये ऐसी सरकारें हों जो निर्दोष बच्चों के वश हो जाए, जिनको अपना स्वार्थ नहीं, अपना अहंकार नहीं। ऐसे बच्चों के द्वारा भगवान अच्छे काम करवाते। तो ऐसे बच्चे जो कानून बनवा लेते इस उम्र में, तो आगे चल के वो बच्चे देश संभाल लेंगे, इसमें क्या शंका है। मानवता को उन्नत करेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। हमारे राम भाई है, वाणी भाई है, बालानंद है, दूसरे हैं और भी कई है, नामी अनामी, वो सब एकजुट होके लगे हैं। अब रेलगाड़ी की पटरियां मैंने तो सोचा भी नहीं, हमारे बच्चों ने ही पटरियां भी खड़ी कर दी, मोबाइल पटरियां, रेलगाड़ी भी खड़ी गई। और दिने दिने रेलगाड़ी में भी नवीनता ला रहे। तो जहाँ सद्भाव होता है ना, वहां सब ठीक ठाक होता है। अब पूना में सत्संग चल रहा था परसों शाम को, एकाएक लाइट चली गई गुरुवार को। तो लोग तो बैठे थे, रात हो गई थी, लोग जावे ही नहीं, और एकाएक लाइट चली गई। मैंने किसी को भी नहीं कहा, अपने आप हमारे बच्चे बैटरी ले आए मेरे पास, अपने आप सब एकदम जैसे
फौज को आदेश तो तभी भी कुछ मिनट लग सकते, सब लग गए अपनी अपनी गाड़ी लाकर पंडाल की तरफ लाइट चालू कर दी, चारों तरफ पंडाल को कार वालों ने अपनी अपनी कारें लगा दी। मैंने किसी को नहीं कहा, समिति वालों ने किसी को नहीं कहा, सेवा खोज ली पुणे वालों ने। अब पुणे वाले हो चाहे अहमदाबाद वाले हो, है सब भगवान वाले, बापू वाले, सेवा खोज लेते हैं, तो उसका भी आनंद है। अपनी सूझ, उत्तम शिष्य के ये लक्षण है, सेवा खोज ले। मध्यम के ये लक्षण है कि संकेत से करे। कनिष्ठ के ये लक्षण है कि गुरु जी कहे तब करे। और कनिष्ठतर सेवा का बिल्ला लेके घूमेंगे, फोटो लाने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए तो बहुत बहुत आगे आएंगे, सेवा के समय दूसरे को आगे कर देंगे। ये कनिष्ठतर है, फोर्थ क्लास यश भोगी है। भगवत या सेवा भोगी नहीं है, सत्कर्म भोगी नहीं है, यश भोगी। तो संत और संत के सेवक तो यश के भी दाता है, यश भोगी आता है, चलो भाई यश भोग के जा, लेकिन देर सवेर बदलेगा। भगवान कहते हैं कि मुझे मिलने का ये तरीका सुन लो। गीता का 6वां अध्याय 10वां श्लोक। योगी युंजित सततात्मा, योगी युंजित सततात्मन, रसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा, निराशीर परिग्रह। आप मुझसे योग करना चाहते, भगवान में विश्रांति पाना चाहते, तो शरीर से इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से परे मैं में, थोड़ा एकांत में आओ। क्या करो? एकाकीयत चित्तात्मा, मन और इंद्रियों को संयत करके शरीर को वश में, हिलचाल न हो, एक स्थिर जगह पर बैठे रखने वाला, आशा रहित, ये मिल जाए, ये पालूं नहीं। जो भी मिलेगा वो ईश्वर के सिवाय का मिलेगा। ईश्वर तो मिला है, खाली उसमें शांत होना है। और संग्रह रहित योग की अकेला ही एकांत में स्थान में स्थिर रहे और आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। तो अपना जो आत्मा है, एक तरंग है आत्मा, और शांत पानी है परमात्मा। आत्मा को परमात्मा में लगावे तो परमात्मा कहीं बाहर है, उधर जाके चिपकाना नहीं है। आत्मा को परमात्मा में लगाना है तो प्लुत ओमकार का जप करे, प्राणायाम आदि आसन आदि करके प्लुत दीर्घ ओमकार का जप, पहले हर्ष जप करे, ओम 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 ओम। अभी मैं करवाता हूं, भगवान के ये वचन आपको आज 12 जनवरी है, स्वामी विवेकानंद का 150 वर्षवीं जयंती का पावन दिवस है। उस प्रसंग में स्वामी विवेकानंद की भी घटना अपन ने सुनी। विवेकानंद को कहते थे जवान हो गया, तुम्हारे लिए लड़की खोजी है, ये करा। बोले नहीं, मैंने तो शरीर को भोग के दलदल से बचाने का निर्णय किया है। धरती की कोई भी महिला मेरे लिए काली है, माँ है। जहां विषय विकारों का अंधा तूफान चल रहा है, वहीं स्वामी विवेकानंद के इन वचनों की भी युवा जगत को बहुत आवश्यकता है, बहुत महत्ता देखनी चाहिए। संयमी रहे, शादी नहीं किया, ब्रह्मचर्य व्रत पाला तो कितने प्रतिभा संपन्न हुए, कितने तुरंत जवाबी, और किताब पढ़ के किसी को भी दे देता। अब कोई भी पन्ने से पूछ लो तो पेज नंबर बताते हुए भी पुस्तक का विवरण का बयान कर लेते। ऐसा ही हमारे यहाँ एक साधक आया, उसको मैंने दिया सारस्वती मंत्र। उसने ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्न डिक्शनरी के 80,000 शब्द कंठस्थ कर दिए, पृष्ठ क्रमांक के साथ।
उस साधक का नाम, विद्यार्थी का नाम था वीरेंद्र मेहता। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर्वोत्तम याद शक्ति वालों में उसका नाम है। ये भी तो मंत्र और संयम का प्रभाव है। वीरेंद्र मेहता 80,000 शब्द पृष्ठ क्रमांक के साथ कंठस्थ धार 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 बोल जाते थे। तो विवेकानंद जी की 150वीं जयंती है, लेकिन 150 वर्ष पहले जो विवेकानंद हुए थे नरेंद्र, वैसा ही तुम्हारे बपलू भी तो है अभी, वैसा ही चैतन्य उनके पास अभी भी है। केवल सत्संग और माँ बाप के सत संस्कार मिले तो स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाने का हमें कई गुना फल होगा। अपने बच्चों को दिव्य संस्कार, बच्चों को, और उन बच्चों को मैं कान में उंगली डालकर जो ओमकार की साधना बताया उनको रस भी आएगा। प्लूत में तुम चले जाओ, लेकिन बच्चों को तो कान में उंगली वाले से शुरुआत करके फिर तुम प्लूत में ले आओ। पहले हर्ष जप करो, ओम 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 परमात्मने नमः। अब दीर्घ जपो, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अब दोनों नथनों से लंबा श्वास लो, लो 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 लो। मैं बोलता हूं ऐसा तुम मन में संकल्प करो। ओंकार मंत्र है, गायत्री छंद है, परमात्मा इस महामंत्र के ऋषि हैं, अंतर्यामी परमेश्वर इस मंत्र के देवता है। हम सतबुद्धि के लिए, परमात्मा शांति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करेंगे। अब कंठ से ओमकार स्वरूप ईश्वर का जप करना है। ओम 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 ओम। एक प्राणायाम हुआ कंठ को वाला। फिर से लंबा श्वास लो, लो लो और गहरा लो। ओम 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 ओम। ये बच्चों को आप कराना, आप तो करो। साधन भजन के शुरुआत में पहले करो, बीच में करो, ध्यान भजन में आपको बरकत आएगी। अब क्या करना है, बच्चों को सिखाने के लिए ये सरल उपाय है और अपनी स्मृति बढ़ाने के लिए भी सरल उपाय है। दोनों कान में उंगली डालो बेटे, बेटियां भी डालो, बबलू बबलियां, बहुत फायदा होगा। पेट की खराबियां भाग जाती है, दिमाग की कमजोरी दूर होती है, लीवर मजबूत होती है और रक्त के कणों में ओमकार स्वरूप की शक्ति का संचार होता है। बहुत सारे फायदे होते हैं, इसका वर्णन करने में बहुत समय लगेगा। 22,000 श्लोक है ये ओमकार मंत्र की महिमा के। लंबा श्वास लेना है, होठ बंद रखने और कंठ से भगवान का नाम जपना है। लंबा श्वास लो लो लो। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं और ओमकार अंतर्यामी प्रभु का नाम है। खूब प्यार से भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, आनंद आएगा। दूसरी बार श्वास लो और हाथ जो ऐसे रखोगे तो थक जाओगे, ऐसे स्वाभाविक हाथ रखो। फिर से लो श्वास,
प्यार से भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का, भगवान आनंद स्वरूप है, मेरे अंतरात्मा है, मैं उनमें शांत हो रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। तीसरी बार कर लोगे बेटे? बेटियां भी कर लोगी, शाबाश है। अच्छे बच्चे तो करते हैं, और बुरे बच्चे भी करें तो फिर बुरे नहीं रहते, अच्छे हो जाते हैं। कितने पुण्यात्मा हो, बहुत पवित्र बच्चे हो। बबलियां भी बहुत अच्छी, बबलू भी अच्छे। 10, 20, 50 जो भी बच्चे इकट्ठे हो, कारपेट बिछा देना। ये जप करने से आध्यात्मिक बिजली पैदा होती, ओरा अर्थिंग मिलने से वो फिर शक्ति धरती में चली जाती। इसलिए प्लास्टिक हो अथवा कंबल हो अथवा कारपेट हो, उसी पे बिठाकर बच्चों को कराना। तुम भी कर रहे हो। तीसरी बार गहरा श्वास। आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी, भगवान स्नेह करेंगे। चौथी बार और गहरा। पांचवी बार। खुशी बढ़ रही है, पुण्य बढ़ रहा है, प्रसन्नता बढ़ रही है, सत्वगुण बढ़ रहा है, स्मृति शक्ति बढ़ रही है। अरे भगवान की कृपा निखर रही, जैसे कमल खिलता है ऐसे हृदय खिल रहा है ओमकार मंत्र से, भगवान की प्रसन्नता से। आनंद आ रहा है ना, हंसी आ रही। छठी बार। मना ओम। सातवीं बार। आठवीं बार। नौवीं बार। 10 बस आखिरी है बच्चे। शाबाश है, कान में उंगली लगी रहे, निकालना नहीं चाहिए कान में से उंगली। 10 बस। गहरा श्वास लो, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, स्मरण शक्ति बढ़ेगी, मनोबल बढ़ेगा, बुद्धि बल बढ़ेगा, और भगवान की कृपा लेने की योग्यता भी बढ़ेगी। अच्छे बच्चे हैं, बच्चियां भी अच्छी है, पवित्र लोग करते हैं, और कैसे लोग भी करें पवित्र हो जाते हैं। गहरा श्वास लो 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 और लो, और मैं भगवान का हूं, और अंतर्यामी भगवान का स्वाभाविक नाम ओम स्वरूप है। आनंद आ रहा है, प्रसन्नता हो रही है, हंसी आएगी, हृदय पवित्र हो रहा है, खुशी हो रही है, हंसी उभर रही है। ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम 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 ओम।
रग रग पावन हो रही है। ये हर्ष उच्चारण पाप नाशिनी शक्ति पैदा कर रहा है और अंतरात्मा की कृपा को सारे शरीर के कण कण 84 नाड़ियां 26 उपतकाओं में इस ऊर्जा का संचार हो रहा है। उसके द्वारा लाखों लाखों नाड़ियों में भगवान के दिव्य मंत्र का गुंजन काम कर रहा है। रोग नाशिनी शक्ति बन रही, विकार शमनी शक्ति उभर रही है, स्वभाव सुधारने वाली ऊर्जा भी उभरती। वाह प्रभु, ओम ओम आनंद, ओम गुरु जी, ओम प्यारे जी, ओम। मलंगों पर नहीं क्रिया थती हो, मलंगों ने सामूहिक दूर हरि ओम। गहरी शांति, मधुर शांति, परमात्मा शांति सब। मैं शरीर से मन, इंद्रियों में, इंद्रियों से मन में, और मन से बुद्धि में, बुद्धि से पर परमात्मा शांति में। शाबाश जिम्मी वाला। यहां सुबह रहूंगा और दोपहर को इलाहाबाद में खूब लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग कुछ का कुछ प्रचार करते हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ बिगाड़ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। बिहार में भी, उधर यूपी में भी हमारे बहुत बहुत साधक पहुंचेंगे। 14 तारीख दोपहर को मैं यूपी में पहुंचूंगा, इलाहाबाद में। वहां भी ऐसे ही लाखों की मेदनी होगी। इसमें सीधे आप परमात्मा में शांत हो रहे हो। इंद्रियों से मन में, मन से बुद्धि में, बुद्धि से जीवत्व में, जीवत्व से ब्रह्मत्व में शांत हो रहे हो। 14 तारीख दोपहर को 3:30-4 बजे मैं इलाहाबाद पहुंचूंगा। वो इलाहाबाद में भी इससे पब्लिक ज्यादा हो सकती है, कम होने का तो सवाल ही नहीं। हरि ओम। जिम्मी को भी पहुंचा देना है। 13 तारीख रात को निकल जाए, दोपहर को निकल जाए। जिम्मी जिम्मी का ही दिखाओ। ओम शांति, ओम आनंद। भगवान के रस में हम सरस हो रहे हैं। भगवान सतरूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है। रसो वैसा वैश्वानरो। जिम्मी वालों को शाबाश।
दुनिया के 167 देश देख रहे हैं कि साबरमती के तट पर इतने तपस्वी, इतने शांत आत्मा, इतने दिव्य आत्मा, दिव्य परमात्मा की शांति में, माधुर्य में सराबोर हो रहे। विश्रांति योग। होठ बंद रखना है आखिरी समय। मिनट सामने देखते हुए गुंजन करे, कैसा भी शराबी हो, जुआरी हो, पतित हो, उसके स्वभाव में इजाफा होगा, बदलेगा। और भक्त का भी भला होगा, राजसी व्यक्ति का भी भला होगा, तामसी का भी भला होगा, सात्विक का तो कहना ही क्या, और गुणातीत का तो भला होना क्या, उसके भले का सामर्थ्य ऐसा जगमगाएगा कि उसकी एरिया में कोई आएगा तो उसके विचार सात्विक होने लगे। जैसे तुम साबरमती आश्रम में, इस मोटेरा आश्रम में आते हो, तो साबरमती में होते हो, उस समय तुम्हारा मन जैसा होता है ऐसा तुम जानते हो, लेकिन इस आश्रम की सड़क पे आने से तुम्हारा मन थोड़ा बदलता है। स्टेडियम तक आते आते तब कुछ खुशी के तरंग आने लगे। जब ये आश्रम की खास सड़क पर तुम पैर रखते हो, और ऐसे जो जो आगे नजीक बढ़ते जाते हो, आश्रम में आते आते काफी फर्क पड़ जाता है। ऐसा जिसको अनुभव है वे हाथ ऊपर करो। यहाँ जाबल्य ऋषि ने तपस्या किया था। आश्रम की जब मुख्यालय की वो पुस्तकालय का नींव डाल रहे थे हम, तो नींव खोदते खोदते बस यज्ञ की राख ही राख निकले, कई ट्रकें ट्रैक्टर भर के निकाले। इसलिए वो ढलान पे जाबल्य ऋषि इसी धरती पे, और उनके और ऋषि संतों ने तपस्या की। इसलिए मैं घूमता घामता इस धरती पे आया, तो इस धरती का मुझे महत्व भीतर महसूस हुआ। तो मैंने वो मोक्ष कुटिया की ईंट रख दी। वही मोक्ष कुटिया की ईंट आज 400 आश्रम का मुख्यालय बन गया। और जहां तुम बैठे हो वहां साबरमती का नीर बहता था, नदी बहती थी, वहां हम तैरते थे और ऊपर से जंप मारते थे। साधक भी तैरते थे, पानी गहरा रहता था, फिर 2 फीट हो जाता था, गर्मियों में 3 फीट हो जाता था। ऐसे करते करते साबरमती ने देखा कि अब इनको सत्संग के लिए जगह देनी है, तो साबरमती उस किनारे से बहने लगी और ये किनारा सत्संग सरिता बन गया। जहां भगवान का जब ध्यान होता है वहां प्रकृति और साबरमती तो क्या, तापी यमुना जी तो क्या, गंगा जी भी सहयोग कर देती। ऐसे अंत ऐसे होते हैं जिनको गंगा जी अपने बेट में जगह दे देती। व्यास जी को नर्मदा जी ने व्यास बेट अभी भी मौजूद है। कई बार बाढ़ें आई, बड़े बड़े इमारतें ढह गई, लेकिन व्यास जी का अभी भी छोटा सा आश्रम नर्मदा जी के बीचों बीच है। व्यास बेट अपने आश्रम के सामने ही है, 2 किलोमीटर अंतर होगा। मोलेथा में अपना आश्रम है ना।
जहाँ सुमति वहां संपत्ति ना आना। दुनियावी संपत्ति तो ठीक है, सुख शांति और प्रकृति अनुकूल हो जाती। मैंने ये बात कई बार कही है, कैसेटों में है। एक बाबा जी यमुना के बेट में रहते थे, यमुना के बालू में झोपड़ी बना के रहते। यमुना जी नहाने में नजीक पड़े। बाबा जी को क्या सूझी कि जाम फलों का पौधा कोई लाया, जिसको जमरुक भी बोलते हैं, अमरुद भी बोलते हैं, जामफल भी बोलते हैं। बाबा जी ने कुछ पौधे लगा दिए। किसान का युवक वहां से बैल ले जा रहा था। बाबा ने दोनों हाथ फैला दिए, बोले इधर से नहीं ले जा, थोड़ा घुमा के ले जा। इधर देखे पौधे बोए हैं ना, जामफल बोए। अरे बोले इधर क्या पौधे बोले बाबा, हम रोज इधर से जाते। उस छोरे ने डंडा उठाया बाबा जी के प्रति। बाबा जी ज्यों के त्यों खड़े रहे। डंडा उठाने वाले छोरे का वायु देवता ने क्या लीला की। वायु प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ऐसे ही खड़ा रह गया। डंडा मारने के लिए तो प्राण शक्ति चाहिए, प्राण ऐसे ही सुन्न मुन्न हो गए, चक्कर खा के गिर पड़ा। वो किसान युवक भी गिर पड़ा और उसके बैल भी गिर पड़े। हाहाकार मच गया। बाबा ने देखा, ये बेचारे वायुदेव कृपा कर दो इन पर। कुटुंबिया और लोग इकट्ठे हो गए। बैल और लड़का ज्यों के त्यों ठीक ठाक हो गए। समय बीतने पर वो जो पौधे लगे थे बालू में, बाबा जी उनको जल पिलाते थे। अच्छे फल जाम फल आए और प्रसाद रूप में गांव के लोग खाते। अखंडानंद सरस्वती अपने आश्रम में पधारे थे, बड़ा उच्च कोटि के विद्वान। इंदिरा गांधी की गुरु उनके चरणों में मत्था टेक के भागवत सुनती थी। वो ऐसे ऊंचे संत थे। आनंदमयी माँ भी उनको प्रणाम करती थी, सत्संग सुनती थी। उन्होंने, अखंडानंद जी ने, जो मुझे बहुत स्नेह करते थे, मेरे मित्र थे, अखंडानंद जी ने उस बाबा से पूछा कि बाबा जब लड़के ने डंडा उठाया तो आपने कौन सा मंत्र पढ़ा कि उसके हाथ रुक गया, उसके बैल गिर गए, वो गिर गया। बोले मैंने तो कोई मंत्र नहीं पढ़ा, मैं तो यूं ही शांत रहा अपने स्वभाव में, आत्मा में। तो जो आत्मा परमात्मा में रहता है तो सुमति होती, वहां संपत्ति, प्रकृति की संपत्ति ने लीला की, वायुदेव ने सहयोग दिया। और अब ये पृथ्वी मैया ने सहयोग दिया कि आज जामफल पैदा हो गए। तो आप जब भगवान के होते तो 5 भूत आपकी फेवर में अपनी भगवान की सेवा मान लेते। जैसे मेरे गुरुदेव ने कहा गरीब वृद्ध को, चिंता मत कर, ऑपरेशन आंख का सफल नहीं होगा, पैसे नहीं है तो क्या है, डॉक्टर बोलते ठीक नहीं होंगे, लेकिन भगवान तो नहीं बोलते ना ऐसा। जाओ तो आंकड़े के पत्ता तोड़ो, उसमें से दूध निकलेगा, वो आंखों में डालो, ठीक हो जाएगा। अब आप लोग नहीं करना, तेजाब है वो तो, एसिड है सीधा है। उसने डाला और आंखें ठीक हो गई। गया दुकान पे मिठाई लिया, जय साईं लीलाशाह, जय साईं लीलाशाह। बोले काय का प्रसाद? बोले देखो आंखें ठीक हो गई। डॉक्टर बोलता है मोतिया अभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसा है ऐसा है, काला पानी बनाना है, काला मोतिया है। मैं तो ठीक हो गया। तो मेरे गुरुदेव ने कहा और उसकी आंखें ठीक हो गई। तो क्या है, 5 भूतों ने सहयोग किया कि नहीं किया? प्रकृति ने अपना नियम बदला कि नहीं बदला? आप परमात्मा में बस टिको। और ये सुंदर तरीका है, 15, 20, 25 मिनट सुबह दोपहर शाम एकाकी रहो, बड़ा गजब का फायदा होगा। धंधा नहीं है, ये नहीं है, केस कर दिया, सारी मुसीबतों का परम इलाज है। आप परमात्मा के इस ध्यान में 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को लग जाओ। जॉब नहीं मिलती छोड़ो, लग जाओ बस। अब तो कोई भी आएगा ना प्रश्न पूछेगा तो मैं बोलूंगा लग जाओ। लग जाओ मतलब फिर ये कैसे दे देना उनको, भगवत ध्यान में लग जाओ। सभी समस्याओं का समाधान, सभी विफलताओं का अंत और सभी सफलताओं की कुंजी भगवान में विश्रांति पाना।